और ये दूधी ने खेती करी है ना। दूधी से दूधी से ये वो है तो वो होता है ना लौकी लौकी कहते हैं। लौकी वीडियो ले लो। तो पहला जब ट्रेक्टर से प्लाव ने घेरा होता है ना। हाँ प्लाव आवे છે હા એનાથી ચરીઓ કરી નાખવાની બરોબર सीधे हाँ लगभग 15 फुटना गाराમાં 15 फुटना गाराમાં हमारा 10 फुटનો गारो है। हाँ हिंदी में इसमें क्या होता है कि पहले प्लॉ आता है ना, ट्रैक्टर के पीछे प्लॉ लगा के 15 फीट के कारे में ऐसे ये प्लॉ निकालते हैं। ठीक है પછી इसने अंदर गोबर डालते हैं पूरी ऑर्गेनिक खाद डालते हैं એટલે આપણે એટલે गोबर ने બધે પોદરો ને બધે નાખીએ ને। हाँ ये हाँ गोबर ये सब डालते हैं। काउडंग जो होता है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग है। केमिकल फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर उसके बाद में आता है એટલે આપણે યુરિયા ની બધી નાખીએ પછી આવે છે પછી वो बाद में आएगा। हाँ बरोबर પછી આપણે આમ गोबर ने બધી નાખી દઈએ પછી કમ્પ્લીટ ઉપર આધી માટી વાળી દેવાની माटी भर देनी। बाद में गोबर डालने के बाद ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है પછી फिर पानी मिलेगा उसके बाद पानी डालते हैं उसके ऊपर और પછી बीज डालते हैं। अच्छा उसके ऊपर बाद में बीज डाल देते हैं। ठीक है પછી बीज इतना था પછી बीज फिर वापस पानी देते हैं। अच्छा फिर मतलब इतना हाइट का आएगा उसके बाद में वापस उसको पानी दिया जाता है। ठीक है એટલે તમે એક ટાઈમમાં એક જ ખેતી કરો છો કે પછી આમ બે બે ત્રણ ત્રણ આ ખેતી પૂરી થાય ને હા એટલે દૂસરી ખેતી આવેगी। अच्छा બરોબર એટલે પછી પાણી તમે જે નાખો છો એ આમ ક્યાં શેમાંથી ટ્યુબવેલમાંથી કે શેમાંથી આવે છે? બોરમાંથી આવે છે। તો પછી તમે આ જગ્યા મૂકી આનું શું કારણ? આ પૂરેપૂરા વેલા ભરાઈ જાય ને हाँ પછી જ આ જગ્યામાં પાણી डालવાનું बरोबर તો સુધી આમાં हाँ ये इसमें क्या होता है कि ये जगह इसलिए छोड़ते हैं अगर पूरा पानी भर जाता है ना ये वाला देखिए इस एरिया में ये वाला पानी आधा उसमें चला जाता है आधा इसमें चला जाता है। ऐसा ठीक है पूरा होने के बाद इसमें पानी डालना उसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं। वो पूछ ले कौन सा वाला दूधी के लिए ये એટલે આમાં આપણે જે બીજ નાખીએ છે એમાં કેટલા દી લાગે આમાં બીજ નાખતા બોવા માટે? વાવવા માટે પહેલા 4 દિવસ બી પલાળી રાખવો પડે। हाँ 4 दिन के लिए उसको बीज को गीला रखते हैं। हाँ पानी में रखने का पानी में रखने के लिए પછી पानी में काढ़े ने कोसरी में बांधी हाँ एक रात गोबर के जो बड़ा होता है ना उसके अंदर एक रात अच्छा डालना उसको एक रात पानी में रखते हैं गीला रखते हैं उसके बाद प्लास्टिक में बांध के या किसी में भी बांध के गोबर के अंदर रख देते हैं। ठीक है जी और પછી बाद में डालते हैं। अच्छा उसके बाद में उसको अंदर यहाँ पे बीज डाल देते हैं। ट्रैक्टर में टुकड़े में खाई नहीं ऐसा हाथे दी मानस थी वो हाथ से फेंक के डाल देते हैं। नहीं कोदारी की गोदी हाथ से ढीला हो ना वो गोदी गोदी एक आटला लाकड़ा रखवाना माप से रोपे आटलू इसमें क्या होता है ऐसे खोद खोद के लकड़ी का साइज होता है उसको खोद खोद के हाथ से बीज डालते जाते हैं। ठीक है उसके बाद એટલા પછી કેટલા દીમાં માની फसल આવી જાય? 2 માસની फसल આવી જાય। 2 મહિના થઈ જાય 2 મહિના 2 महीने में इसकी फसल आ जाती है। ठीक है પછી આમાં દૂધીને બધી નાખવા માટે એ 2 મહિનામાં આવી જાય 2 મહિનામાં આવી 2 महीने में उसके साथ लौकी सब कुछ आ जाता है। इसके जो फ्लावरिंग पीरियड इसका आता है वो इसमें लौकी के अंदर गिना जाता है। ठीक है ને પછી દૂધી પાકવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે? પછી એ પાકવા માટે અઠવાડિયા બાદમાં પછી વેણવા આટલા લીધી જાય વેણ ના बरोबर जब इतनी लंबी हो जाती है उसके बाद में उसको काट दिया जाता है। ठीक है हाँ પછી બાजार બી પછી તમારે આમ ઘાસ ને બધું થઈ જાય પછી એના એ ઘાસ ને પાછળ આપણે કાઢવું પડે નિદાન કરીએ। હા નિદાન ઘાસ હોય તો નિદાન કરવું જ પડે। हाँ हाँ वो निकालते रहते हैं એટલે એમાં કેટલા દિવસ લાગે તમને? घास निकालते तो भी 2 દિવસ बरोबर ये तो बच्चे बच्चे काटते रहना पड़े ना काटते रहो वो जैसे जैसे उगता है वैसे बीच बीच में निकालते रहते हैं। ठीक है क्या क्या निकालते रहते हैं? जो घास होता है ना वीड रिमूवल जो होता है। अच्छा जैसे घास उग जाता है कहीं कहीं पे बीच में घास निकालते जाते हैं। ये देखिए छोटा लौकी है उसमें आ रहा है क्लियर। ये छोटा लौकी है। ठीक है ये वाला ये अभी 1 हफ्ते के अंदर पूरा बड़ा हो जाएगा। अच्छा और वो यूरिया के बदले और कौन कौन सा એટલે ભાઈ આપણે ઉપરથી કેમિકલ યુરિયા નાખીએ છીએ યુરિયા અને પેલો આવે છે ને સલ્ફેટ અબે આપવાનું। हाँ हाँ यूरिया और सल्फेट डाला जाता है એટલે ઉપરથી નાખવાનો હોય છે ને ઉપરથી એ કેટલા ટાઈમ પછી નાખવાનો હોય? बड़ा बड़ा इतना सोर हुआ ना हाँ हाँ ये बाद में इतना दूर रखना चाहिए। मोटर है हाँ તમે નાખેલું છે? हाँ नाखेलू से ये देखिए डाल के रखा है केमिकल वाला इतना दूर नाखવાનું। हाँ हाँ એટલે સોરને અસર ના કરે। ये ना सफेद हाँ ये सफेद है
अब यार ये सल्फेट है? हाँ यूरिया, ये यूरिया व्हाइट है ना, सल्फेट तो पीड़ू आवे ना, सिर्फ तो मोरस जैसे है। हाँ। ये यूरिया डाला, इसमें दूर डाल के रखते हैं ताकि दो सौ ना बीचों बीच अच्छा, दो इसके बीच दो पौधों के बीच में डाल के रखते हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? चलिए नुकसान नहीं, नुकसान नहीं होता, फायदा नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा ताकि दोनों पे ज्यादा वो फर्क ना पड़े। અને મોર બેન दोनों ये हिस्सा मतलब मिल जावे। हाँ, पूरा मिल जाता है पानी की वजह से ये, ठीक है। अच्छा, और वो बिना केमिकल के खेती हो सकती है क्या कुछ? એટલે આપણે આ નો નાખીએ તો આમ થઈ જાય આપણે ખેતી? हाँ થઈ જાય तो भरपूर और फिर गोबर का खातर हाँ। वाला એટલે આપણી ખાત હોય દેશી ખાત ही नाखवी पड़े, नाखवी। तो उसके बदले तुमको ये करना पड़ता है, काउडंग ये सब होता है ना, जो बायो फर्टिलाइजर है वो डालना पड़ेगा, जो गोबर का खाद होता है, काउडंग ये सब डालना पड़ता है, तो हो जाता है। मतलब ये केमिकल फार्मिंग है? ये केमिकल और ये ऑर्गेनिक दोनों फार्मिंग है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ। बेसिकली ये मतलब केमिकल ऊपर से डाला जाता है, इनिशियल स्टेज में गोबर ये सब डालते हैं शुरुआत में। अच्छा, ठीक।